Now we will see cybercrime targeting computers, mobiles, and also cybercrime against women and children. Okay. सो अभी फर्स्ट एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे साइबर क्राइम टारगेटिंग कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स। अभी कंप्यूटर और मोबाइल्स के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं कि वी आर कनेक्टेड विद द डिजिटल वर्ल्ड आइदर थ्रू कंप्यूटर्स और थ्रू मोबाइल्स। तो आज का जो भी डिजिटल वर्ल्ड इतना वाइड हुआ है, इट इज ओनली बिकॉज द कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ठीक है। सो दीज क्राइम्स में क्या क्या होता है, ये जो कंप्यूटर और मोबाइल्स के रिलेटेड कैम्स स्कैम्स बोलो, क्राइम्स बोलो, वो कौन कौन से होते हैं? इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज कंडक्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे फाइनेंशियल कुछ मटेरियल लेना है, डेटा थेफ्ट है, कॉजिंग हार्म्स टू इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है। सो अभी यहाँ पे हम कुछ अटैक्स देखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट इज मालवेयर अटैक। अभी मालवेयर अटैक क्या होता है? इट इज अ मलेशियस सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज डिजाइन टू इन्फेक्ट द कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, जिसमें हम कौन कौन से मालवेयर हो सकते हैं? तो जैसे वायरसेस है, वर्म्स है, ट्रोजन्स है, रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है। अब ये मालवेयर्स क्या करते हैं? दे कैन स्टील डेटा, डैमेज द सिस्टम्स और होल्ड डेटा, मतलब आपको वो डेटा रिलीज ही नहीं करेंगे जब तक कि आप उनका रैंसम अमाउंट उनको देते नहीं। सो दीज आर मालवेयर अटैक्स। ओके। नेक्स्ट होता है फिशिंग। अभी फिशिंग में क्या होता है कि इट इज अ ट्रिकी, आपको दिखता कोई और स्क्रीन है और आप दिखता ऑथेंटिक स्क्रीन है, बट वो जो ऑथेंटिक स्क्रीन है वो ऑथेंटिक स्क्रीन जैसा दिखता है एक्चुअल में वैसा नहीं रहता। अभी यहाँ पे क्या होगा? दे विल आस्क यू योर सर्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे पासवर्ड पूछेंगे, क्रेडिट कार्ड के नंबर पूछेंगे और कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे। और यहाँ पे ये ना थ्रू आइदर ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, आपको लॉटरी लग गई, आपको इतना बेनिफिट हुआ, आपने इतने पॉइंट्स अचीव किए, इस तरीके के मैसेज के थ्रू या सम फेक वेबसाइट्स के थ्रू आपको वो फिश अप करते, जैसे मछली को जाल में अटकाते ना, एग्जैक्टली वैसे ही दिखाया जाता है। देन आइडेंटिटी थेफ्ट। साइबर क्रिमिनल्स कैन स्टील इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन कौन सी है? जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल डेटा के रिलेटेड होगा, ये सारा वो लोग कैप्चर करते हैं और इससे क्या करेंगे? वो आपका सोशल रिकॉग्निशन, आपका मनी, ये यूज करेंगे टू कमिट द फ्रॉड, ओपन योर अकाउंट्स, और उसमें से डेटा, मनी एक्सेस करेंगे। ठीक है। सो दिस इज आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट है ऑनलाइन कैम्स। अब ऑनलाइन स्कैम्स कैसे होते हैं? जैसे आप इतना अमाउंट जीत चुके हो, उसमें से 5,000 रुपए दो, बचा हुआ में आप लोगों को फ्री रहेगा, तो वो 5,000 रुपए आपको डालने लगाते। या कुछ लॉटरी लॉटरी स्कैम्स रहेंगे, कुछ रोमांस स्कैम्स रहेंगे। देयर आर एन एन नंबर ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स। कुछ जगह तो ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बाय मिस्टेक आपके अकाउंट में इतना अमाउंट डाल दिया है, आप प्लीज रिफंड कर दें। और मैसेज में वो इस तरीके से ड्राफ्टेड रहता है कि सही में आपको लगता है आपके अकाउंट में पैसा आया है। सो दीज स्कैम्स deceive people into sending money or share their personal information to the fraud persons. नेक्स्ट है डीडोस अटैक और डेटा ब्रीचेस। अभी डीडोस अटैक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। आपको काम ही नहीं करने देगा वो नेटवर्क में। तो ये क्या करते हैं? दे ओवरवेलम टारगेट्स कंप्यूटर और नेटवर्क विथ ट्रैफिक, मेकिंग इट अनअवेलेबल टू यूजर्स। दीज अटैक्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्टर्ब सर्विसेज और एक्सटॉर्ट मनी। नेक्स्ट होता है डेटा ब्रीचेस। अब ये डेटा ब्रीचेस क्या होता है
कि साइबर क्रिमिनल्स इन्फिल्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टील सेंसिटिव डेटा लाइक कस्टमर इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और फिर उसका यूज करके वो उनके राइवल कंपनीज या बिजनेस के लिए वो बेच देते हैं। तो दीज ब्रीचेस कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस एंड रेपुटेशन डैमेज एज वेल। ठीक है। नेक्स्ट होता है साइबर बुलिंग। अभी ये साइबर बुलिंग क्या होता है? अ, जैसे आपको डराया जाता है, और ये डराना काय के थ्रू होता है? ऑन सोशल मीडिया, बाय मैसेजिंग एप्स। आप ऐसा करो, 5 लोगों को भेजो, नहीं तो आपके साथ ऐसा बुरा होगा, आपके लिए ये निगेटिव है। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स साइबर बुलिंग इन्वॉल्व्स इट हियर। ठीक है। टू हरेस, थ्रेटन और इंटिमिडेट इंडिविजुअल्स। देन मोबाइल डिवाइस थेफ्ट एंड हैकिंग। अब वो क्या करेंगे? आपका मोबाइल ही चोर लेंगे। जैसे criminals can steal mobile devices for resale or hack into them to access personal data, financial information or install malware. Cyber extortion is one more way. Cyber extortion में क्या होता है? Criminals may threaten to release sensitive or embarrassing information unless the victim pays a ransom amount. ठीक है। और इसमें क्या हो रहेगा? जैसे बहुत सारे लोग ना, देखो अभी जब आप ऑनलाइन में गेम्स खेलते हो या कोई एप्स डाउनलोड करते हो, दे आस्क फॉर द परमिशन। अब वो परमिशन में क्या होता है? आपके माइक का परमिशन, आपके लोकेशन का परमिशन, आपके गैलरी का परमिशन, आपके अदर एक्टिविटीज का परमिशन, सब परमिशंस मांगता है। एंड वेन एवर यू सी, जनरली इट हैपेंस कि आपके फोन का नेटवर्क, मोबाइल डाटा का ऑन ही रहता है। सो यू आर एवरी टाइम, जो भी माइक पे बात कर रहे हो, गैलरी देख रहे हो, फोटोज है, कॉल किया, ये सारा सारा एक्सेसिबल है। सो क्रिमिनल्स जो है ना, साइबर क्रिमिनल्स, दे कैप्चर योर सेंसिटिव और एम्ब्रासिंग इंफॉर्मेशन, और फिर उसको लेके वो आपको पैसा आपसे लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इनसाइडर थ्रेट्स। अब ये इनसाइडर थ्रेट्स क्या होता है? जैसे उस कंपनी के ही कुछ लोग नाराज है, या उस कंपनी के लोग जो है वो नहीं चाह रहे हैं प्रोग्रेस करना किसी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय ने, तो वो लोग क्या करते हैं? वो एम्प्लॉयज की या इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं और किसी और को दे देते हैं, या फिर खुद मैनिपुलेट कर देते हैं इंफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ साइबर क्राइम। देन नेक्स्ट इज क्रिप्टो जैकिंग। अभी क्रिप्टो जैकिंग में क्या होता है? साइबर क्रिमिनल्स यूज द विक्टिम्स कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस टू माइन द क्रिप्टो करेंसी without their consent, which can slow down the PC or increase the energy consumption. ठीक है। सो दिस इज क्रिप्टो जैकिंग। अब ये सारे चीजें हमने देखी है, क्राइम्स होते हैं, बट अगर फिर भी हमको अगर बच के रहना है तो हमको क्या ध्यान रखना है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर क्राइम टारगेटिंग कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस शुड इम्प्लीमेंट रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स। कौन से वाले? साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, be cautious while using इंटरनेट। जैसे आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, क्लिकिंग ऑन लिंक्स, डाउनलोडिंग द फाइल्स, एंड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स एंड द बेस्ट प्रैक्टिस। ओके। क्रिप्टो चेकिंग हो गया। नाउ वी विल सी। अभी ये जैसे ये हमने सारे मोबाइल्स और कंप्यूटर्स के रिलेटेड साइबर क्राइम देखे। अब विमेन और चिल्ड्रन के साथ कैसे होते हैं? जब विमेन और चिल्ड्रन को टारगेट किया जाता है,
सो जनरली क्या होता है ना, साइबर क्राइम्स जो है वो वुमेन और बच्चों के साथ ज्यादा होते हैं, because they often involve them in harassment, exploitation or abuse of vulnerable individuals. तो अभी ये कौन कौन से हैं? जैसे साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन हरेसमेंट है। साइबर बुलिंग में क्या होगा कि विमेन या चिल्ड्रन उन लोगों को ऑनलाइन हरेस करेंगे, कुछ थ्रेट्स देंगे, कुछ इंटिमिडेशन के मैसेजेस भेजेंगे, और दे यूज सोशल मीडिया, सर्टेन मैसेजिंग एप्स और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू टारगेट देयर विक्टिम्स। इस तरीके से वो लोगों को, बच्चों को और लेडीज को डराएंगे। देन ऑनलाइन हरेसमेंट, अब वो लोग क्या करते हैं विमेन और चिल्ड्रन के साथ? दे विल बी सेंडिंग अनसोलिसिटेटेड मेल्स, ऑफेंसिव, थ्रेटनिंग मैसेजेस, ऐसा करो नहीं तो। अभी बीच में कुछ गेम्स में ऐसा आया था, इतना पैसा दो नहीं तो कुछ टास्क ऐसे दिए थे, किल योर फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट। दिस इज रियली वेरी वेरी ऑफेंसिव। दे थ्रेटन अप लाइक दैट। थ्रेटनिंग मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोस भेजते हैं टू विमेन और चिल्ड्रन। इट कैन बी द फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग, बट यहाँ पे जो implications है, दे आर सिवियर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। नेक्स्ट है रिवेंज लेने के लिए, आजकल टीनेजर्स में या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में भी देखा जाता है, जस्ट टू टेक द रिवेंज दे टेक द certain actions. So they share explicit or intimate images or videos of women without their consent, often act as act of revenge. This is the violation of privacy and can cause significant harm to the victims. Exploitation होता है बच्चों का by they are blackmailed, or the minors मतलब below 18, they are blackmailed by sharing into explicit images, intimate videos, and they, फिर वो बच्चे डर जाते हैं, and this can have legal and psychological consequences for the children involved. Then online grooming, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, इस तरीके से इनिशियली आपको ग्रूम अप करने के लिए वो लोग इन्वॉल्व करवाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग यू सेक्सुअली. So they build the trust of the child and gradually manipulate them, sharing into, क्या करना चाहिए फिर, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज में एंगेज करवाते हैं, एंड लाइकवाइज दे have their cyber crime conducted. Next is child pornography. The distribution or possession of or creation of child pornography is illegal and exploits children, but they use it on the internet to share. They use the internet to share such material. Then online trafficking. Human traffickers may use the internet to exploit women and children, including the purposes of forced labor or sexual exploitation. और रियली स्टूडेंट्स, जितना भी ट्रेसेस आप सोशल मीडियम पे करते हो, you never know how your image will be tampered, used, manipulated, circulated. You really never know. So be careful. Online platforms can be used to recruit such victims. Cyber stalking. This involves persistent and unwanted online attention, often leading to fear or emotional distress.